तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। बहुत ही कमाल का शो था, बहुत ही बेहतरीन शो था और एक बहुत बड़ा रिटर्न भी हो गया आज मंडे नाइट रॉ पे। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। और मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं, हमारे एज आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लैश एट दी कासल में कैसे उन पे अटैक कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो ने, और रे मिस्टीरियो पे भी अटैक किया था डोमिनिक मिस्टीरियो ने। एज कहते हैं कि मैंने डोमिनिक मिस्टीरियो की ग्रो अप करने में हेल्प करी थी, मैं उसके साथ था उसके पहले मैच से लेकर अब तक, और जिस तरह उसने मुझ पे अटैक किया मैं उस पर मतलब एक्शंस का बदला लूंगा या रिवेंज लूंगा वगैरह वगैरह। जिसके बाद एंट्री होती है रे मिस्टीरियो की। रे मिस्टीरियो रिंग में आते हैं, एज से माफी मांगते हैं किस तरह उनके सन ने उन पे अटैक किया, उनके फादर पे भी अटैक किया। मतलब क्लियरली वो माफी मांग रहे थे, वो समझा रहे थे एज को कि ऐसा कुछ मत करो या वगैरह वगैरह, वो छोटा है, बच्चा है। जिसके बाद एंट्री होती है रिया रिप्ली की, साथ में होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। रिया रिप्ली माइक लेती है और डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए कहती है कि मैंने इसे मैन बना दिया, जो कि मेरी समझ से बाहर था। इसके अलावा रिया रिप्ली ये भी कहती है कि एज कभी भी जजमेंट डे को खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि जजमेंट डे को बनाया ही एज ने था। रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो रैंप तक आगे बढ़ते हैं, रिंग साइड तक आ जाते हैं। तो रे मिस्टीरियो भी रिंग साइड में आ जाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं अपने बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो की, तुम कहाँ खड़े हो, तुम किसके साथ खड़े हो, तुम एज जजमेंट डे के साथ क्यों, वगैरह वगैरह। और रिया रिप्ली मजे से ये सब सीन देख रही होती है। रे मिस्टीरियो अपने बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को नहीं समझा पाते, वो बिल्कुल अपनी धुन में थे डोमिनिक मिस्टीरियो। तो रे मिस्टीरियो गुस्से में वहां से चले जाते हैं और बैक स्टेज चले जाते हैं। अब एज तो रिंग में होते हैं, तो उन पे अटैक कर दिया फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट ने, बहुत ही धाकड़ अटैक कर दिया। तभी वापस आते हैं रे मिस्टीरियो एज को बचाने के लिए, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली उनको स्टील स्टेप्स में घुसा देते हैं। फिर चारों मिलकर यानी रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो, फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट मिलकर एज पे अटैक कर देते हैं, चेयर से अटैक करते हैं, मतलब स्टील स्टेप्स पे भी मेरे ख्याल अटैक किया था उन्होंने। जिसके बाद रे मिस्टीरियो बचाने की कोशिश करते हैं एज को, और एज भी थोड़ा बहुत मतलब काउंटर करने की कोशिश करते हैं, तब जाके जजमेंट डे वहां से जाती है। लेकिन तब तक एज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब भी हो चुकी थी, और डोमिनिक मिस्टीरियो जिस तरह कंधे में हाथ डाल के फिन बैलर के साथ मतलब जा रहे थे, मुझे लग रहा है क्लियरली उन्होंने जजमेंट डे को ज्वाइन कर लिया। इसमें कोई खेल नहीं है, मुझे डाउट हो रहा था कि इसमें कोई ना कोई खेल है, लेकिन इसमें कोई खेल नहीं है। जिसके बाद हम जाते हैं टाइटनट्रॉन स्क्रीन पे, जहाँ पे मिस का एक शाम वाला एक इंटरव्यू दिखाया जाता है। वहाँ उनसे पूछा जाता है कि डेक्स्टर लूमिस आपकी गाड़ी में थे, तो आपको क्या कहना है इसके बारे में। लेकिन मिस डरे होते हैं, डेक्स्टर लूमिस के बारे में कोई बात नहीं करते, और मिस इंटरव्यू छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश ही करते हैं। तभी उनको एक गाड़ी पलटी हुई मिलती है जिसमें से धुआं निकल रहा था, और मिस की और फट जाती है। दिखते हैं मतलब सोचते हैं कि डेक्स्टर लूमिस ने किया या कोई और था, मतलब उस डर को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। जिसके बाद अगला मैच होता है एक फेटल 4 में मैच, और जो भी इस मैच को जीता वो उसोस को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता। और इसके जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो होते हैं लूस लोथारियो, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, अल्फा अकेडमी और न्यू डे। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही शानदार था, और न्यू डे ने कर दी एक बहुत तगड़ी ट्रैक। तो क्या होता है कि कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स दोनों ही लीगल होते हैं, क्योंकि कोई भी किसी को भी टैग कर सकता था। तो मौका ऐसा था कि एक्जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन रिंग में होते हैं और लीगल होते हैं। तो कोफी किंगस्टन ने एक फेक पिन करने की कोशिश करी एक्जेवियर वुड्स को, जिस पर सारे उन पे चढ़ जाते हैं और ये पिन कट हो जाता है। लेकिन क्या दिमाग लगाया हमारे कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स ने। जिसके बाद कमर्शियल आता है, और कमर्शियल के बाद भी इस मैच के लेवल और इसकी पेस बहुत अच्छी होती है। लेकिन तभी एंट्री होती है एक सरप्राइज एंट्रेंस की, और वो होते हैं हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन, जिनका आज रिटर्न हो गया। और उन्होंने आठों के आठों को सीरियसली फैला के रख दिया, मतलब क्या धाकड़ एंट्री मारी उन्होंने। और सबसे ज्यादा दिन खराब हुआ मॉन्टेस फोर्ड का, जिनको कमेंट्री टेबल के ऊपर एक जबरदस्त स्लैम लगाया हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन ने। और एक मॉन्स्टर एक्सप्रेस भी थी जिसमें सब कुछ उड़ते चले गए, यानी सारे बंदे सारे सुपरस्टार उड़ते ही चले गए। तो बहुत ही शानदार मतलब एंट्री हो गई यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन की, और सच में लग भी रहा था कि मॉन्स्टर की कोई एंट्री हुई है, कोई बहुत ही धाकड़ एक तूफान आया। तो सीरियसली जिस हिसाब से बुक किया गया ब्रॉन स्ट्रोमन को, बिल्कुल क्लियर होगा कि उनको धाकड़ ही बुकिंग मिलेगी आगे भी। जिसके बाद एंट्री होती है रकेल रॉड्रिगस और आलिया, यानी हमारी वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस की। और ये कमाल की एंट्री थी, पूछो क्यों, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन के तुरंत बाद एंट्री होती है रकेल रॉड्रिगस की, और आपको पता ही है तो क्या बताने की जरूरत है मुझे। और इन दोनों का मैच होना होता है अगेंस्ट निकी ऐश और डूड्रॉप। काफी अच्छा ये मैच था, ठीक ठाक पेस चल रहा था, और एंडिंग मोमेंट में रकेल रॉड्रिगस ने एक पावर बॉम्ब लगाया टॉप रोप से सीधा डूड्रॉप को। मतलब इतनी वेट, मतलब इतनी भारी है डूड्रॉप, उसके बावजूद इतना तगड़ा स्लैम लगा दिया उन्होंने। पावर बॉम्ब पड़ गया, डूड्रॉप की हालत खराब हो गई, रकेल रॉड्रिगस ने उन्हें पिन कर दिया तुरंत ही, और इस मैच को जीत भी गई रकेल रॉड्रिगस और आलिया। और ये सब जो पूरा सीन था, ये सब देख रही होती है बैक स्टेज से डैमेज कंट्रोल की टीम। जिसके बाद एंट्री होती है ऑस्टिन थ्योरी की। ऑस्टिन थ्योरी रिंग में आते हैं, माइक लेते हैं और बात करते हैं कि कैसे क्लैश एट द कासल में ड्रू मैकिंटायर ने एम्बेरस कर दिया अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। और अगर रोमन रेंस अभी भी चैंपियन है तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा उसके साथ जो मामला है, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, वो अभी भी बाकी है, और मैं उस पर कैश इन करूंगा और मैं बनूंगा न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। और जिसके बाद एंट्री होती है केविन ओवेंस की, उनके हाथ में माइक होता है और वो बात करते हैं। पहली बात तो एरोगेंट और पागल लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और उस लिस्ट में तुम टॉप पर हो। और क्लैश एट दी कासल में अगर टाइसन फ्यूरी ने तुम्हें नॉकआउट कर दिया एक पंच लगा के तो ठीक किया, वरना ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस ही तुम्हें नॉकआउट कर देते। इसके अलावा मैंने रोमन रेंस को भी हरा रखा है 18 महीने पहले, और ड्रू मैकिंटायर को तो मैंने पिछले 2-3 हफ्ते पहले ही हराया था। और ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि तुम कंप्लेन करते रहते हो, तुम इधर उधर भटकते रहते हो, बस कंप्लेन करते रहते हो चैंपियनशिप को लेके, कभी इसको लेके कभी उसको लेके, चलो फिर एक मैच कर लेते हैं। तो ऐसे चैलेंज हो गया और इन दोनों का मैच सेट भी हो गया। और अगर मैं मैच की बात करूँ तो मैच बहुत ही अच्छा था, सीरियसली रेसलिंग वाइज तो बहुत ही अच्छा
अच्छा था। 2 कमर्शियल आए इस मैच में। पहले कमर्शियल से पहले ऑस्टिन थ्योरी ने अच्छी खासी पकड़ बना रखी थी और दूसरे कमर्शियल से पहले केविन ओवेंस ने ठीक ठाक मोमेंटम प्राप्त कर रखा था और ऑस्टिन थ्योरी ने केविन ओवेंस को स्टील स्टेप्स में भी घुसाया था। इसके अलावा एक बहुत तगड़ा नेक ब्रेकर लगाया, जबकि केविन ओवेंस ने कैनन बॉल लगाया, पावर बॉम्ब लगाया, इसके अलावा एक स्टनर भी लगाया था। और एंडिंग मोमेंट में ऑस्टिन थ्योरी को पहले पड़ता है एक पॉपअप पावर बॉम्ब, फिर पड़ता है एक स्टनर और केविन ओवेंस इस मैच को जीत जाते हैं बिल्कुल क्लीन। और मैं क्लीन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी की हालत एज अ कैरेक्टर वाइज बिल्कुल खराब होती जा रही है। वो रॉ पे मैचेस हार जा रहे हैं, जॉनी गॉर्गानो से के खा रहे हैं। इसके अलावा समर स्लैम में भी वो आए थे और क्लैश एट दी कासल में भी वो आए थे कैश इन करके, लेकिन क्या हालत हुई हम सब ने देखा, आप सब ने देखा। और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी सीरियसली कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मनी इन द बैंक किसके पास है किसके नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑस्टिन थ्योरी का कोई मनी इन द बैंक मतलब कोई कागज का टुकड़ा है या उनका शरीर का पार्ट बन के रह गया, बस और कुछ भी नहीं। इसके अलावा कुछ बैक स्टेज सेगमेंट थे जहां पे चैंपा मिस को थोड़ा पम्प्ड अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि मिस का मैच होना था अगेंस्ट बॉबी लैशली यूएस चैंपियनशिप के लिए, वो भी स्टील केज। इसके अलावा डैमेज कंट्रोल की टीम भी आ रही होती है रिंग में और साइड में ना हमने एक छोटा सा स्पॉट देखा जहाँ पे निकी ऐश ने अपना मास्क उतारा और डू ड्रॉप पे फेंक दिया। अब ये क्या था कुछ अभी खास पता नहीं, लेकिन देखते हैं इसके बारे में आगे क्या होता है। जिसके बाद डैमेज कंट्रोल की टीम आ जाती है सीधा रिंग में और इन्होंने माइक लिया और डकोटा काय ने हमें बताया कि वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अगले हफ्ते मैच होने वाला है डैमेज कंट्रोल की टीम का अगेंस्ट आलिया और रकेल रॉड्रिगस। इसके अलावा बेली कहती है कि हमने बियांका ब्लेयर को पिन कर दिया तो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की तरफ वो जाना चाहेंगी। जिसके तुरंत बाद एंट्री होती है बियांका ब्लेयर की और वो सीधा चैलेंज ठोक देती है बेली को, अगर रेडी हो तो आ जाओ रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए अभी मैच कर लेते हैं। जिस पर बेली कहती है कि मैं लेबर डे के दिन काम नहीं करती और इनके बीच अच्छी खासी तू मैं हो जाती है। बेली जाते जाते एक चीज कह के जाती है कि मैं रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की तरफ जाऊंगी, लेकिन अपनी मर्जी से और अपने टाइम पे। और हील टीम वहां से कट लेती है, बियांका ब्लेयर अकेली होती है, उसके बावजूद उन्होंने अटैक नहीं किया, थोड़ा सा मतलब हो सकता था अटैक। इसके अलावा हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट दिखता है जहाँ पे जॉनी गॉर्गानो होते हैं और जॉनी गॉर्गानो का इंटरव्यू हो रहा होता है, तभी एंट्री होती है ऑस्टिन थ्योरी की और इससे हमें ये पता चलता है कि जॉनी गॉर्गानो का अगले हफ्ते एक इन रिंग रिटर्न होने वाला है। देखते हैं उनका अपोनेंट कौन होते हैं, या तो वो ऑस्टिन थ्योरी होंगे या फिर कोई और। जिसके बाद एंट्री होती है डेमिन प्रीस्ट की और उनका मैच होना होता है अगेंस्ट रे मिस्टीरियो, क्योंकि रे मिस्टीरियो ने पहले बैक स्टेज उनको चैलेंज कर दिया था, यानी जजमेंट डे के किसी एक बंदे को चैलेंज कर दिया था। तो इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच के थोड़ी देर बाद ही पूरी जजमेंट डे बाहर भी आ जाती है, यानी डोमिनिक मिस्टीरियो बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा फिन बैलर, रिया रिप्ली और पूरे मैच के दौरान एक तरीके से मतलब साए की तरह रे मिस्टीरियो को घूर रहे थे जजमेंट डे की टीम। तो मतलब एक प्रभाव, एक प्रेशर बना हुआ था रे मिस्टीरियो पे। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही अच्छा था। डेमिन प्रीस्ट की अच्छी परफॉर्मेंस थी। रे मिस्टीरियो हमेशा की तरह जितनी बड़ी उनकी उम्र हो जाए, लेकिन उनकी जो एथलेटिज्म है या फिर उनकी जो एजिलिटी है वो कमाल की रहती है। लेकिन नंबर्स गेम का हमेशा की तरह फायदा हो रहा था जजमेंट डे को। एक टाइम ऐसा आया कि डेमिन प्रीस्ट को 619 पढ़ने ही वाला था तो डोमिनिक मिस्टीरियो आगे आ जाते हैं, जिसका डिस्ट्रैक्शन हो गया और डेमिन प्रीस्ट ने एक जबरदस्त क्लोज लाइन लगाई हमारे रे मिस्टीरियो को, जिसके बाद डेमिन प्रीस्ट ने अपना फिनिशर लगाया और पिन कर दिया रे मिस्टीरियो को और इस मैच को जीत गए। और मैच खत्म होने के बाद रिया रिप्ली माइक लेती हैं और कहती हैं मैं डोमिनिक की तरफ से चैलेंज करती हूँ एज को अगले मंडे नाइट रॉ के लिए एक मैच के लिए। तो क्लियरली लग रहा है कि रिया रिप्ली कंट्रोल कर रही है डोमिनिक मिस्टीरियो को एक तरीके से। जिसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और उन्होंने कहा कि वो स्मैकडाउन पे होंगे इस हफ्ते। तो क्लियर हो गया कि स्मैकडाउन पे जाने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और तबाही वहां पे भी मचेगी। इसके अलावा हमें क्लैश एट दी कासल के तुरंत बाद की एक वीडियो दिखाई जाती है जहां पे मैट रिडल और सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू होता है और थोड़ा टीजिंग चल रही थी कि एक्सट्रीम रूल्स में इन दोनों का मैच हो सकता है या नहीं हो सकता। अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ जहां पे बॉबी लैशली और मिस का मैच होना था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। स्टील केज बिल्कुल नीचे आ रहा होता है और सेट हो जाता है और सबसे पहले एंट्री होती है मिस की, जिसके बाद एंट्री होती है बॉबी लैशली की। बॉबी लैशली रिंग में आ जाते हैं, ये दोनों रिंग में होते हैं। रेफरी जैसे ही बेल्ट को ऊपर कर रहा होता है तो मिस ने बेल्ट छीनी रेफरी से और सीधा अटैक कर दिया बॉबी लैशली पे। अभी रिंग नहीं बजी थी और टमासो चैंपा ने भी इस चीज को ने अटैक को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने स्टील स्टेप्स भी लगाई बॉबी लैशली को, इसके अलावा बैरिकेड पे भी मारा, इसके अलावा स्टील रिंग पे भी मारा, रोप्स में भी घुसाया। हर तरीके से एक बहुत बुरा अटैक कर दिया था मिज और चैंपा ने मिलके। और फाइनली बेल बजती है और ये मैच स्टार्ट होता है। मिज ने पकड़ बना के रखी बॉबी लैशली पे, क्योंकि बॉबी लैशली पे उस अटैक का बहुत बुरा असर दिख भी रहा था। इसके अलावा मिज हमेशा से मतलब कोशिश कर रहे थे कि स्टील केज को टाप के इस मैच को जीत पाए, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि बॉबी लैशली हमेशा उन्हें कहीं ना कहीं खींच ले रहे थे या सुपर प्लेक्स लगाने की कोशिश कर दे रहे थे। और अगर बॉबी लैशली स्टील केज को टापने की कोशिश कर रहे थे तो चैंपा स्टील चेयर से मतलब उनको बार बार स्टील के बाहर से मारने की कोशिश कर रहे थे। मतलब चैंपा बहुत हेल्प कर रहे थे मिस की। इसके अलावा मिस ने कई सारे शॉट्स लगाए, कई सारे मूव्स लगाए, सबमिशन लगाए, लेकिन बॉबी लैशली पे को खास असर इसका हुआ भी नहीं। और स्टील केज का जो डोर होता है इसका भी भरपूर यूज हो रहा था इस मैच में। अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। मिस चढ़ जाते हैं केज के ऊपर। केज से जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि डेक्स्टर लूमिस बिल्कुल लेटे हुए होते हैं और उनको देख रहे होते हैं। और ये सब चीज देख के मिस की फट जाती है, वापस स्टील केज से सीधा रिंग में वापस चले जाते हैं। तभी पड़ता है एक जबरदस्त स्पेयर, बॉबी लैशली ने एक स्पेयर
स्पेयर लगाया और इस मैच को जीत भी गए। और मैच खत्म होने के बाद बॉबी लैशली तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन डेक्स्टर लूमिस केज के ऊपर चढ़ के रिंग में जाते हैं और चोक कर देते हैं मिस को। और यहाँ से चलेगी रॉ ऑफ एयर। और क्या कमाल का शो था सीरियसली। और ये जो मेन इवेंट था ना वो बड़ा ही कमाल का था। आप लोग जरूर जाके देखना, मैं रेकमेंड करूंगा इस मैच के लिए आपको। और केविन ओवेंस की विक्ट्री, ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न और डोमिनिक मिस्टीरियो का जजमेंट डे के साथ आना, ये सब चीजें हाईलाइट रही इस शो की। तो बहुत ही बढ़िया ये शो था। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।